Assalamu alaikum. Today we will start chapter number 3 from metric class biology. Our chapter name is coordination and control. So here what is coordination? Coordination किसे कहते हैं? The working together of various organs of the body of an organism in a proper manner to produce an appropriate reaction to a stimulus is called coordination. कोऑर्डिनेशन हम उसे कहते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, आर्म, लेग, हार्ट, ब्रेन, फिंगर्स, जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो मिलकर काम करें एक प्रॉपर वे में और एक ही स्टिमुलस के खिलाफ रिएक्शन करें तो उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी गर्म चीज़ को टच किया, हाथ लग गया हमारा, तो वो बॉडी का क्या था? ऑर्गन था. हैंड क्या है? ऑर्गन. हमने वो टच किया, वो स्टिमुलस मीन्स सिग्नल, स्टिमुलस कहते हैं सिग्नल को. वो सिग्नल हमारे ब्रेन में गया, ब्रेन से रिस्पॉन्स आया और एंड द रिस्पॉन्स में क्या किया हमने? उस गर्म चीज़ से हाथ हटा लिया. तो ये था कोऑर्डिनेशन. मीन्स वहाँ पे वेरियस ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं एक प्रॉपर वे में, एक मुख्तसर एक स्पेसिफिक सिग्नल के खिलाफ, तो उससे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं. अब इसमें हमारा ब्रेन भी आ गया, हैंड भी आ गए, वहाँ पे नर्व्स आ गई और बाकी ऑर्गन्स भी हमारे एक्टिव हो गए. जैसे कि हम वहाँ से हट गए, लेग्स आ गई, आइस की मूवमेंट हो गई, हमने वहाँ गर्म चीज़ देख ली. मीन्स पूरी बॉडी हमारे साथ इस वे में कोऑर्डिनेट कर रही है, तो इसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं. स्टिमुलस क्या होता है? एनी फैक्टर विच कॉज चेंज इन एनवायरनमेंट इधर इंटरनल और एक्सटर्नल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. कोई भी चेंज हमारी बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर जब होता है तो उसको हम स्टिमुलस कहते हैं. कोई भी फैक्टर हो सकता है. दीज चेंजेस आर डिटेक्टेड बाय स्पेशल सेल्स कॉल्ड रिसेप्टर्स. और ये जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं उनके लिए एक स्पेशल सेल्स होते हैं जो इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रिसेप्टर्स. जैसे आइस में हमारे फोटो रिसेप्टर्स हैं. जब हमारे इर्द गिर्द लाइट आती है तो हम उसको रिसीव करते हैं हमारी आइस, तो उसके लिए जो रिसेप्टर होते हैं वो फोटो होते हैं जो लाइट को रिसीव करते हैं. ईयर्स में हमारे साउंड रिसेप्टर्स होते हैं जो साउंड वेव्स को रिसीव करते हैं. जब वो वेव्स हमारे कानों में जाती हैं तब हम वो चीज़, वो आवाज़ सुन पाते हैं जब ये रिसेप्टर्स काम करते हैं. अगर ये रिसेप्टर्स काम नहीं करेंगे तो हम ना देख पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना ही कोई चीज़ स्मेल कर पाएंगे. नोज़ और टंग में कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्मेल को करते हैं और टंग टेस्ट के लिए होता है. टंग हमारे लिए बेसिकली जो हम खाने खाते हैं उनमें डिफरेंट टेस्ट प्रेजेंट होते हैं, तो वो हम कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू उन टेस्ट को पहचान सकते हैं. और नोज़ भी इसी तरह है कि हम डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट स्मेल होती हैं तो वो भी रिसीव हम कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू करते हैं. रिस्पॉन्स क्या है? इट इज़ एग्जिबिटेड बाय ऑर्गन लाइक मसल ग्लैंड कॉल्ड इफेक्टर. रिस्पॉन्स हमारा मसल भी हो सकता है, ग्लैंड भी हो सकता है, जिन्हें हम इफेक्टर कह सकते हैं. जैसे कि हमारा हैंड, हमने टच किया गर्म चीज़ को, वो गर्म चीज़ से हटाने के लिए जो सिग्नल गया वो हैंड की तरफ गया, तो हैंड हमारा ऑर्गन भी है, मसल भी हो सकता है, ग्लैंड भी, जिसे हमने कहा इफेक्टर. कोऑर्डिनेशन की दो टाइप्स हैं, केमिकल और नर्वस. जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वो थोड़ा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू नर्वस रिएक्शन में, और केमिकल कोऑर्डिनेशन लाइफ टाइम के लिए होता है और नर्वस शॉर्ट पीरियड के लिए. ये कुछ डिफरेंस होते हैं. केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है हार्मोन्स के ज़रिए और नर्वस होता है न्यूरॉन्स और नर्व सिग्नल्स के ज़रिए. 3 पॉइंट. ठीक है, ये स्लो होता है रिएक्शन में, ये फास्ट. ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एक बार होता है, और ये शॉर्ट पीरियड के लिए.
और केमिकल कोऑर्डिनेशन का ये बताया है कि इसमें हार्मोन्स इंक्लूड होते हैं। हार्मोन्स हम आगे पढ़ेंगे। HORMONES। और नर्वस में न्यूरॉन्स। ओके। Chemical coordination, it is done through the chemical messengers called hormones. It occurs in lower animals like protozoan, fungi, plant, algae, regulate their movement, reproduction, growth and metabolism. ये हार्मोन्स के थ्रू होता है और ये काफ़ी हद तक लोअर एनिमल्स में होता है, जैसे प्रोटोजोआन हमारे स्मॉल एनिमल्स हो गए, फंजाई, प्लांट्स, एल्जाई, रेगुलेट देयर मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ये जो स्मॉल एनिमल्स हैं या लोअर एनिमल्स हैं, ये अपनी बॉडी की मूवमेंट और रिप्रोडक्शन मीन्स ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म ये इन हार्मोन्स केमिकल कोऑर्डिनेशन की मदद से ही कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल है टच मी नॉट फ्लावर। ये फ्लावर ऐसा होता है कि इस टच मी नॉट फ्लावर को अगर आप टच कर देंगे तो ये अपनी पत्तियां जो पेटल्स हैं उनको बंद कर देगा। ये एक सिग्नल जनरेट होता है, केमिकल सिग्नल इसके अंदर, जो टच से जनरेट होता है। फिर कुछ देर बाद वो रिफ्लेक्स वापस चले जाते हैं और वो पत्तियां वापस खुल जाती हैं। ऐसे ही सनफ्लावर की एग्जांपल है, जब सन जहाँ जिस साइड होगा सनफ्लावर अपना फेस उसी साइड करेगा, तो उसके लिए एक हार्मोन यूज़ होता है जिसको कहते हैं ऑक्सिन, फाइटो हार्मोन। फाइटो मीन्स लाइट, हार्मोन मीन्स हार्मोन केमिकल मैसेंजर्स जिसका नाम है ऑक्सिन, जो कि सन रेस को रिसीव करता है और सन जिस साइड होता है ये सनफ्लावर उसी साइड अपना फेस करता है। और ये ऑक्सिन हार्मोन का एक और काम है कि ये जल्दी ग्रोथ करवाता है प्लांट्स में। नर्वस कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होती है? न्यूरॉन्स के ज़रिए। न्यूरॉन्स का है स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, जैसे की बॉडी के सेल्स है इसी तरह न्यूरॉन्स भी सेल्स होते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब इंसान का जो नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन है, दिमाग है, वो दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है। एक को कहते हैं CNS और एक को PNS। CNS कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक में आ जाता है ब्रेन, दूसरे में स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन है पूरा। ब्रेन के मेजर 3 पार्ट्स होते हैं, फोरी ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोरी मीन्स जो फ्रंट पे मौजूद हो, मिड जो सेंटर में मौजूद हो और हाइंड ब्रेन जो पीछे की तरफ हो। तो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोरी ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। उसके बाद क्या है कि ब्रेन जो है कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी कहते हैं। ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इस वजह से इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है। फिर क्या होता है कि ब्रेन जो है 3 लेयर्स में कवर होता है। ये ब्रेन है, इसके इर्द गिर्द 3 लेयर्स होती हैं, 1 2 तीन मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको कहते हैं मेनिन्जेस, MENINGES। तो ब्रेन बेसिकली 3 लेयर्स के इर्द गिर्द बंद होता है जिनको मेनिन्जेस कहते हैं। उसके बाद ये जो मेनिन्जेस और ये ब्रेन है, इनके बीच में ये जो कैविटी है, इसके अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इस ब्रेन और इन कैविटीज़ के बीच में ये जो है, इनमें क्या होता है, एक फ्लूइड होता है। कैविटीज़ या वेंट्रिकल्स जो ब्रेन में मौजूद होती हैं, कैविटीज़ कहते हैं इस तरह से कोई स्पेस। ये जो कैविटी बन गई, अब यहाँ पे एक फ्लूइड होगा, ये फ्लूइड होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका काम यही होता है कि ये जो है कुशन प्रोवाइड करता है। कुशन मीन्स सॉफ्टनेस देता है ब्रेन को, जैसे बाकी
होते हैं, इसी तरह ये भी सॉफ्टनेस देता है ब्रेन को। ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑन सेरिबिरम, सेरिबिलम, हिप्पोकैम्पस, मेडुला ऑब्लोंगेटा, अमाइलगैडला, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इन सारे पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। ये सारे पार्ट्स हैं। सेरिबिरम जो सबसे बड़ा पार्ट है, ये जो ग्रे कलर का आप देख रहे हैं ये पार्ट, ये होता है सेरिबिरम। उसके बाद ये येलो कलर का पार्ट होता है सेरिबीलम। स्पेलिंग देखिएगा, कलर डिफरेंस है। ये ब्राउन पार्ट कहलाता है हाइपोथैलेमस, ब्राउन पार्ट। और क्या है कि हाइपोथैलेमस यही पार्ट है छोटा सा जो थैलेमस के साथ जुड़ा हुआ है। देन हाइपोथैलेमस के नीचे होता है ये पिंक कलर का पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो पिंक कलर का है हाइपोथैलेमस के नीचे। उसके बाद ये पॉन्स, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये पॉन्स, ये तीनों मिलकर मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और हाइंड ब्रेन, ये ब्रेन स्टेम बनाते हैं। तीन चीज़ें, हाइंड ब्रेन मीन्स पीछे का ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये सारा मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं। वेंट्रिकल्स ये बने हुए हैं, ये वेंट्रिकल्स हैं जो ये कैविटीज दिखा रहे हैं। सेरिब्रम क्या होता है कि ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। इसको सीट ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ ऑल कॉन्शियस एक्टिविटीज भी कहा जाता है। इट अकर्ड हेयर, मतलब कि जितनी भी कॉन्शियस एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेरिब्रम में होती हैं। इस वजह से इसको सीट ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। सेरिब्रम के दो पार्ट्स हैं। जो बाहर का पार्ट है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर भी कहा जाता है क्योंकि ये ग्रे कलर का होता है। ग्रे कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो है सारी सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं न्यूरॉन्स की। अब वो आगे बताऊंगी सेल बॉडीज़ न्यूरॉन्स की क्या होती हैं जो कि ग्रे मैटर में प्रेजेंट होती है। और दूसरा पार्ट होता है वाइट मैटर, क्योंकि ये वाइट कलर का होता है और इसके अंदर सेल प्रोसेसेस होती हैं जैसे कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दो होती हैं, एक होती है एक्सोन और दूसरी होती है डेंड्राइट। ठीक है, ये आगे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। मीन्स वाइट में प्रोजेक्शंस होती हैं और कॉर्टेक्स में सेल बॉडी होती है। सेरिब्रम कंसिस्ट ऑन टू हेमिस्फेयर्स, दो हेमिस्फेयर होते हैं इस तरह से सेरिब्रम के, एक होता है राइट और दूसरा होता है लेफ्ट। जो राइट हेमिस्फेयर होता है, जो राइट हेमिस्फेयर होता है वो पूरी बॉडी का राइट पार्ट कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर वो पूरी बॉडी का लेफ्ट पार्ट कंट्रोल करता है। उसके बाद जो हमने ग्रे मैटर पढ़ा, ग्रे मैटर को हमने कहा कॉर्टेक्स, जो कि डार्क कलर का होता है। कॉर्टेक्स क्या करता है? हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस, हमारे प्लान्स और हमारी डिटर्मिनेशन को कंट्रोल करता है। फिर फर्दर क्या है कि कॉर्टेक्स को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, फ्रंटल लॉब, पैराइटल लॉब, ऑसिपिटल। तो हमने ये कहा कि कॉर्टेक्स जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फ्रंटल लॉब, पैराइटल लॉब, ऑसिपिटल लॉब और टेम्पोरल लॉब। जो फ्रंटल लॉब है कॉर्टेक्स का वो हमारे थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल करता है, और जो पैराइटल लॉब है वो हमारी सेंसेशंस को कंट्रोल करता है जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और ऑसिपिटल लॉब हमारे विजन, हमारी आइज़ को कंट्रोल करता है, और टेम्पोरल लोब हमारे हियरिंग और स्पीच को कंट्रोल करता है, सुनने की ताकत और बोलने का। आप देखते हैं जो इंसान बहरा होता है वो बोल भी नहीं सकता क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, एयर्स और हमारा माउथ।
उसके बाद सेकंड पार्ट है थैलेमस, जो हाइपोथैलेमस के ऊपर प्रेजेंट है। इट इज़ अबव द हाइपोथैलेमस। ये थैलेमस उसके नीचे ये हाइपोथैलेमस और उसके ऊपर क्या है, थैलेमस। हाइपो मीन्स बिलो, थैलेमस मीन्स थैलेमस के नीचे। तो जो है ये हाइपो है और ऊपर थैलेमस है। इट गाइड स्टिमुलाई टुवर्ड्स द राइट पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। ये जो कोई भी स्टिमुलाई आता है बाहर से, कोई भी चेंज आता है, तो ये उसको गाइड करता है कि वो किस पार्ट की तरफ जाए कॉर्टेक्स की। मीन्स वो स्टिमुलाई एक्चुअली है क्या। जैसे विजन का स्टिमुलाई आया तो ये थैलेमस उसको ऑसिपिटल लोब में भेजेगा। अगर हेयरिंग का आया तो उसे टेम्पोरल लोब में भेजेगा। तो ये पाथवे देता है स्टिमुलाई को कि वो किस डायरेक्शन में, ये किस कॉर्टेक्स के पार्ट में जाए। उसके बाद है हाइपोथैलेमस, जो कि थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। ये हमारे फिजियोलॉजिकल एक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा टेम्परेचर हो गया, हमारा बीपी हो गया, हमारा हंगर, थर्स्ट, मीन्स ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारी बॉडी, इंटरनल बॉडी के लिए मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनको हम फिजियोलॉजिकल एक्शंस कहते हैं। सो ये हमारा होमियोस्टेसिस मेंटेन रखता है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये था ब्रेन का पार्ट, सबसे बड़ा सेरिबेलम, फिर थैलेमस ग्रीन कलर का, फिर उसके नीचे येलो कलर का ये हाइपोथैलेमस, ये मिड ब्रेन, ये पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और ये ब्रेन स्टेम पूरा कहलाता है। सो हिप्पोकैम्पस क्या होता है। हिप्पोकैम्पस हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्वॉल्व होता है। जो हम भी चीज़ें देखते हैं, याद करते हैं, मेमोरी फीड हो जाती है, तो ये काम सारा कौन कंट्रोल करता है, हिप्पोकैम्पस। उसके बाद है अमाइगडाला, जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। जैसे प्रेशर, पेन, हम सम टाइम पेन में होते हैं तो हमारी रोने वाली शक्ल हो जाती है, या प्रेशर में होते हैं तो हम रोते हैं। तो ये जो इमोशंस हैं उनको अमाइगडाला कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है मिड ब्रेन, जो हमारे विजन और स्मेल स्टिमुलाई को कंट्रोल करता है। स्मेल को कहते हैं ऑल्फैक्टरी। आल्सो कैलिब्रेट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड विथ फॉरी ब्रेन। और मिड ब्रेन का ये काम है कि जो ये फॉरी ब्रेन है उसको स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है। ये समटाइम ये जैसे मिड ब्रेन है, तो मिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सेंटर पे प्रेजेंट है, ये मिड ब्रेन है रेड वाला, और ये फॉरी ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड। तो इनको बीच में क्या कनेक्ट कर रहा है, मिड ब्रेन। तो ये कनेक्शन का काम भी करता है, किसके, स्पाइनल कॉर्ड और फॉरी ब्रेन की। नेक्स्ट है सेरिबिलम। ये कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से पूरा रैप्ड। बिलो द सेरिबिलम, ये सेरिबिरम के नीचे होता है, ये सेरिबिरम, और इसके नीचे ये सेरिबिलम। ये हमारे मसल बैलेंस में इन्वॉल्व होता है और हमारी बॉडी की पोजीशन में, जैसे हम खड़े हो पाते हैं ग्रेविटी की वजह से, तो ये खड़ा होना, बैठना, उठना, ये सारी मूवमेंट हमारी बॉडी की सेरिबिलम कंट्रोल करता है। उसके अलावा हमारा लिखना, ड्राइंग करना, पेंटिंग, डांसिंग, क्राफ्टिंग, ये जो सारी चीज़ें ये भी हमारी सेरिबिलम कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से थोड़ा सा ऊपर होता है। कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारे बस में नहीं है, जैसे ब्रीथिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, कफिंग, हिकअपिंग। हिकअपिंग कहते हैं हिचकियों को, स्वेलिंग कहते हैं निगलने को, कफिंग कहते हैं खांसी को, डाइजेशन खाने को हजम करना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है, जो हमारी ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, जो हमारे बस में नहीं होती। और ऐसी एक्टिविटीज़ को हम रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। उसके बाद है पोन्स।
पॉन्स क्या करता है कि हमारा उठना और जागना और सोना, ये जो साइकिल है सोना और उठने का, वो पॉन्स कंट्रोल करता है। और हमारे फेशियल मसल्स जो हम एक्सप्रेशंस फेस से शो करवाते हैं, हमारे फेस में जो मसल्स हैं वो हमारे एक्सप्रेशन शो करवाती हैं, हंसने के, रोने के, वो भी पॉन्स कंट्रोल करती है। ये हमारा पूरा ब्रेन है, ये हाइपोथैलेमस ऊपर वाला। उसके बाद ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये देखें, उसके नीचे ये अमाइल ग्लैंड, ये ब्रेन स्टेम, ये सेरिबेरम जो नीचे है पर्पल कलर का। उसके बाद नीचे ये पर्पल लाइट पिंक सेरिबेलम है और ये पर्पल हिप्पोकैम्पस। सो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है अब, और ये लोब से फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब पर्पल कलर ब्लू कलर का, ऑसिपोटल ग्रीन कलर का और टेम्पोरल ऑरेंज कलर का। पिंक कलर का ये फ्रंटल लोब है, पैराइटल ब्लू कलर का है, ऑसिपिटल ग्रीन और टेम्पोरल ऑरेंज। ये सारा मिलकर जो है कॉर्टेक्स बनाते हैं, ये पूरा पार्ट। इस तरह से इसकी शक्ल होती है। ओके, फिर ये पोन्स ग्रीन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और ये हाइपोथैलेमस। सो ये सारा था ब्रेन। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, इट इज़ बटरफ्लाई शेप्ड, थिक वाइटिश लॉन्ग ट्यूब। ये इस तरह से होता है, पूरी लॉन्ग ट्यूब होती है, ये बटरफ्लाई शेप का होता है इंटरनली। और इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, जो आउटर होता है ब्रेन की तरह वाइटिश होता है और इनर ग्रेइश होता है। ये थोड़ा डिफरेंट है, ब्रेन का आउटर क्या था, ग्रेइश था, और यहाँ पे आउटर क्या है, वाइटिश, जिसको हम वाइट मैटर भी कहते हैं। और ये वाइटिश वाइट मैटर होगा, ठीक है। और इनर जो है ग्रेइश है, जिसको ग्रे मैटर कहते हैं, ये ग्रे नहीं वाइट होगा। इट इज़ आल्सो रैप्ड इन मेनिजेस, जैसे ब्रेन मेनिजेस में रैप थी, इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड भी के इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन है, जिसको हम मेनिजेस कहते हैं। और इसके अंदर भी फ्लूइड मौजूद होता है, जिसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। और ये भी हमारा कुछ रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, जैसे स्लीपिंग, ब्रीथिंग। ये जो रिफ्लेक्सेस मैंने बताए उनमें से कुछ को ये स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। इट एक्ट एज एक्सप्रेस वे ऑफ फ्लो फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड वाइस वर्सा। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है कि ब्रेन से सिग्नल लेके बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक फॉरवर्ड करता है और वहाँ से सिग्नल लेके बॉडी की तरफ लेके जाता है। मीन्स ये एक पाथवे, रास्ता बनाता है कि बॉडी से दूसरे पार्ट्स तक सिग्नल कैसे पहुँचाया जाए। उसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये केबल्स होती है, बेसिकली तारें। इस तरह से ये पूरी बॉडी में तारें बिछाई होती है, जिनको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और इस एक तार को कहते हैं नर्व। ये हमारी एक्सोन भी हो सकती हैं, मोटर भी हो सकती हैं और सेंसरी भी हो सकती है। PNS कंसिस्ट ऑन सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक वो थी जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे, और सोमेटिक हमारे स्केलेटल मसल और ग्लैंड्स में होती हैं। स्केलेटल मसल मीन्स जैसे पूरा स्केलेटन है, उसके अंदर जो मसल्स होती हैं, मसल्स 3 टाइप की होती हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल। तो जो स्केलेटल मसल होती हैं उसमें सोमेटिक नर्व्स होती हैं, और जो हमारी बॉडी के ग्लैंड्स हैं जैसे लिवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, ये सारे सोमेटिक नर्व्स होती हैं इनमें। ऑटोमेटिक में हमारा आ जाता है ब्रीथिंग, डाइजेशन, टेम्परेचर। ओके, अब न्यूरॉन क्या होता है, इट इज़ जनरलाइज टू कंडक्ट नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन इस वजह से होता है ताकि ये सिग्नल हमारे ब्रेन से बाकी पार्ट्स में जा सके। इसके अंदर जो सोमा मैंने सेल बॉडी बताई थी, ये होती है ये बॉडी कहलाती है सोमा। और इस सोमा के इर्द गिर्द ये प्रोजेक्शंस निकल रही हैं,
ये कहलाती है डेंड्राइट और ये प्रोजेक्शन कहलाती है एक्सोन। ये कहलाती है ऊपर की जो डेंड्राइट्स, और ये जो नीचे की तरफ प्रोजेक्शन निकली इसको कहते हैं एक्सोन। और एक्सोन के इर्द गिर्द एक शीट चढ़ी होती है जिसको कहते हैं माइलिन शीट, और बीच में एक नोब होता है जो इसको कनेक्ट करता है जिसको नोब ऑफ रेनीवार कहते हैं। ये एक्सोन की टर्मिनस मीन्स जहाँ पे ये एक्सोन ख़त्म हो रहा है। और इसके अंदर सोमा के अंदर सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्शंस दो टाइप्स की होती हैं, डेंड्राइट और एक्सोन। डेंड्राइट का काम ये होता है कि स्टिमुलस को रिसीव करना, और एक्सोन का काम होता है स्टिमुलस को ट्रांसमिट करना दूसरे न्यूरॉन्स या इफेक्टर की तरफ। एक्सोन के बाहर एक शीट होती है जिसको माइलिन शीट कहते हैं। सेल बॉडी के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, और इसके इर्द गिर्द प्रोजेक्शंस निकलती हैं। ठीक है, ये सारा हो गया। आफ्टर दैट ये स्ट्रक्चर हो गया। ये होती है ट्रांसमिट सिग्नल। कैसे होता है कि ये क्या करता है, एक्सोन ने रिसीव किया सिग्नल, सिनेप्स कहते हैं, सिग्नल रिसीव किया, सेल बॉडी में आया सोमा मीन्स, उसके बाद एक्सोन से ये बाहर निकल गया मीन्स अब ये एक्सोन दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट करेगा सिग्नल, और जो ट्रांसमिट करेगा वो होता है एक्सोन, और जो रिसीव करेगा वो होता है डेंड्राइट। तो डेंड्राइट, दूसरे डेंड्राइट ने सिग्नल रिसीव किया किससे, एक्सोन से। तो इस तरह से ये सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफ़र होता है। सिग्नल कहते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल, जो नर्व्स की शक्ल में होता है। सो दैट्स ऑल। ये रिफ्लेक्स एक्शन लास्ट। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आँखों का छपकना, नी जर्क, स्नीजिंग, सांस लेना, हिचकी, कफ, खांसी, ये सारे ऑटोमेटिक होते हैं। और पाथवे ऑफ एक्शन, ये जिस रास्ते से एक्शन परफॉर्म करते हैं उसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद आपका रह गया हार्मोन्स का चैप्टर। ओके, अल्लाह हाफिज़।